नमस्ते विद्यार्थियों। अपने पुस्तक अंतरा के पृष्ठ संख्या 44 खोलें। तुलसीदास द्वारा रचित 2 पद आपकी पुस्तक में दिए हैं। इस वीडियो में पहले पद की व्याख्या को समझिए। पहले वाचन करते हैं। जननी निरखती बान दनुहिया, बार बार उर नैनी लावती प्रभु जी की ललित पहनिया। कबहू प्रथम ज्यो जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे। उठहु तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कबहू कहती यो बड़ी बार, बै जाहू भूप पह भैया। बंधु बोली जइए जो बावे गए, निछावरी मैया। कबहू समुझी वनगमन, राम को रही चकी चित्र लिखी सी। तुलसीदास बहु समय कहते, लागती प्रीति सीखी सी। इसकी प्रसंग आप इस प्रकार लिखोगे। प्रस्तुत अंश राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली से अवतरित है। इसमें कवि ने राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या की हृदय वेदना का मार्मिक वर्णन किया है। माता कौशल्या राम से संबंधित वस्तुओं को देखकर अपने पुत्र राम का स्मरण करती है और बहुत दुखी हो जाती है ना। इस तरह से आप इसकी प्रसंग लिखेंगे। अब शब्दार्थ देखिए। जननी का अर्थ है जन्म देने वाली माता। निरखती यानी देखना। बाण बाण यानी धनुषवान। धनुहिया यानी धनुष। उर का मतलब है हृदय। नैनही यानी कि नयन आँखें। लावती लगाना। प्रभु जी यानी श्री राम। ललित यानी कि छोटी। पहनिया का अर्थ है जूते। प्रथम पहला। जगावती यानी कि जगाना। प्रिय यानी कि अच्छी वचन। वचन का अर्थ है वचन। तात का अर्थ है बेटा। बलि यानी नछावर। मातु माता। बदन का अर्थ है उसके तन या फिर मुख। अनुज का अर्थ छोटे। सखा यानी कि दोस्त। द्वारे का अर्थ है द्वार यानी कि दरवाजे। कबहू कहती हो बड़ी बार। बार यानी कि बहुत देर से। बूब का अर्थ है राजा। बंधु यानी कि सखा या दोस्त। बावे का अर्थ है रुचि यानी कि पसंद। निछावरी यानी कि उनके ऊपर निछावर होना। मैया यानी कि माँ। कबहू समझी वन गमन। समझी नहीं समझ आना। वन गमन वन के लिए जो गमन हो चुका है। चित्र लिखी का अर्थ है चित्र तस्वीर। सी यानी कि उसके समान। सीखी का अर्थ है मोरनी। अच्छा विद्यार्थियों, व्याख्या में आप समझिए कि जननी क्या कह रहे। जननी निरखती बान धनुहिया। माता कौशल्या राम के बचपन की चीज़ों को देखकर और उन्हें याद करके अत्यंत दुखी हो जाती हैं। यह चीज़ें उनकी जो दुख है उसको और भी बढ़ा देता है। वह क्या करते देखिए, श्री राम के बचपन के छोटे छोटे धनुष यानी कि निरखती का मतलब है देखना। छोटे छोटे धनुष। धनुहिया यानी धनुष और बाण यानी छोटे छोटे धनुष को देखती है माँ। बार बार उर नैनी लागती यानी कि उन्हें देखकर बार बार क्या करते हैं, उसे अपने हृदय और आँखों से लगाती है। और वह उस वक्त यह भूल जाती हैं कि अब उनके पुत्र श्री राम यहाँ नहीं हैं। और वे पहले की तरह फिर क्या करते हो, प्रिय वचन कहते हैं ना। प्रिय वचन कहना मतलब जैसे वो पहले श्री राम के कमरे में जाकर जिस तरह से पुकारती थी, वैसे ही आज भी उन्हें यह याद नहीं रहता कि श्री राम अब इस घर में नहीं हैं। भूल कर वो वहाँ चली जाती है। सुबह सुबह कहाँ श्री राम के कमरे में चली जाती है, फिर उसे पुकारती हुई
हाँ, यानी कि यहाँ देखिए ये ललित का ना छोटी छोटी जूतियों को है ना, उनके जो बचपन के खिलौने यानी कि धनुष और छोटी छोटी जूतियों को देखकर अपने आंखों से अपने हृदय से लगा लेती है। और सुबह सुबह उनके कमरे में जाकर वो पुकारती है, क्या बोल के पुकारती है कि उठो तात, है ना। वो जगाती हुई कहती है कि हे पुत्र उठो, तुम्हारी माता तुम्हारे मुख पर बलिहारी जाती है ना। तुम्हारे मुख पर तुम्हारे तन को देखकर, तुम्हें देखकर मैं तो तुम्हारे ऊपर नछावर हो जाती हूँ। और कह रही है आगे कि उठो, दरवाजे पर तुम्हारे सभी सखा और अनुज खड़े होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारा इंतजार ये लोग बाहर कर रहे हैं ना द्वार में। कभी वो फिर क्या कहती हैं कि कबहू कहती हो, यानी कि कभी वो कहती है कि बड़ी बार बई जाहो, यानी है भैया, भैया अर्थात है मेरे पुत्र श्री राम को कह रहे हैं कि है मेरे पुत्र महाराज के पास जाओ, है ना। वो पुकारता है राजा, यानी कि राजा महाराज के पास जाओ, तुम्हें बहुत देर हो गई, यानी कि अपने पिता के पास गए हुए बहुत देर हो गई, उनके पास उठ के जाओ। और वो आगे कहती है कि अपने भाइयों तथा साथियों को बुला लो, है ना। बंधु बोली जो बावे गए निछावरी मैया, तुम अपने भाइयों तथा साथियों को बुला लो और जो भी रुचिकर लगे, यानी कि जो भी तुम्हें पसंद हो, क्या जो भी तुम्हें अच्छे लगे वो खा लो, है ना। जो कुछ तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम खा लो। तुम्हारी माँ क्या है तुम पर नछावर होती है, यानी कि नछावर जाती है तुम्हारे ऊपर, मैंने सब कुछ क्या है नछावर करने के लिए मैं तो हमेशा तैयार हूँ। अब आगे देखिए क्या, बंधु बोली जई जो बावे गए, ये तो हो गया ना। कबहू समुझी वन गंवर, कबहू यानी कि जैसे ही अर्थात कौशल्या माता को जैसे ही यह स्मरण हो आता है, उन्हें याद आ जाता है कि राम यहाँ नहीं है, वही तो कहाँ चले गए, वन को चले गए हैं। उस वक्त वो किसके समान हो जाती है, तब वो एकदम से चित्रवत यानी कि चित्र के समान एकदम से चकित हो रह जाते हैं। चकित यानी कि हैरान, है ना। एकदम से वो क्या है चित्र के समान चकित रह जाती है, वो हैरान एक ही जगह पर स्थिर हो जाती है। चित्रलिख यानी कि चित्र के समान। तुलसीदास यह समय कहते लागती प्रीति सीखी सी, तुलसीदास आगे कह रहे हैं कि माता कौशल्या की जो स्थिति है, जो दशा है, उस वक्त का वर्णन वो अपने शब्दों में नहीं किया जा सकता है ना। तुलसीदास कहते हैं कि उस वक्त जब माता कौशल्या को यह आभास हो जाता है कि उनके पुत्र इस वक्त घर में नहीं है, तो एक तरह से क्या है एक चित्र के समान वो स्थिर हो जाती है और चकित रह जाती है। और तुलसीदास कहते हैं कि इस स्थिति का जो वर्णन है वो शब्दों में नहीं किया जा सकता, यानी कि उस माँ की जो दशा है वो उस वक्त कैसी रही है ना, उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। उनकी दशा तो किसके समान है, यहाँ देखिए तुलना कर रहे हैं एक मोरनी के साथ, है ना। सिखी यानी मोरनी, उनकी दशा यानी कि माता कौशल्या की जो दशा है उस मोरनी के समान है, जो कि क्या है खुश होकर नाचती रहती है, पर जब अंत में अपने पैरों की ओर देखती है तो रो पड़ती है ना। उस मोरनी के समान जो खुश होकर नाचती तो रहती है, लेकिन अंत में जाकर जब वो अपने पाँव को देखते हैं तो वो रो पड़ती है। ठीक वैसा ही हालात यानी कि कौशल्या माता की भी हैं, उसकी दशा भी ऐसी ही हो गई है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए विशेष में आप कुछ बिंदुओं को यहाँ लिख सकते हैं। जैसे पहला बिंदु में आप लिख सकते हैं कि राम के वियोग में संतप्त कौशल्या माता की व्याकुलता का वर्णन इस पद में हुआ है। और दूसरा बिंदु है वात्सल्य रस का क्या है प्रभावी चित्रण हुआ है। वात्सल्य यानी कि जो प्रेम है, स्नेह है कि नहीं, एक ममता का जो प्रेम है, माँ का अपने बेटे के प्रति जो प्रेम है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण इस पंक्ति यानी कि इस पद में किया गया है। और दूसरी यहाँ देखिए उद्दीपन, यानी उद्दीपन का अर्थ है उद्दीप्त करना, बढ़ाना, है ना, बढ़ाना। श्री राम की जो वस्तुएं हैं उनकी चीज़ें क्या है माता कौशल्या के दुख को और भी बढ़ा देती हैं, यानी कि उनकी चीज़ों को देखती है तो उसके दुख और बढ़ जाता है। तो यहाँ एक तरह से क्या उद्दीपन का काम करती हैं क्या उनकी चीज़ें।
और अलंकारों को यहाँ बात करते हैं तो क्या है, अनुप्रास अलंकार तो है ही है ना। जैसे देखिए, चित्र लिखी, चित्र चक्की चित्र लिखी, यानी च और यहाँ भी च है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। वैसे ही सीखी सी में भी है ना, स दोनों में स है, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और सीखी सी को एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, उपमा अलंकार भी है यहाँ, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ सी आया है ना, सी यानी कि उसके समान, यानी मोरनी के समान, मोरनी के साथ तुलना यहाँ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक वैसा ही यहाँ चित्र लिखी सी, यहाँ भी क्या है, उपमा अलंकार है। लेकिन एक चित्र के समान और मोरनी के समान, चित्र और मोर के साथ यहाँ तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ उपमा दोनों में अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार तो आपने देखा ही है, और भी ढूंढिए तो और भी कई जगह होगा अनुप्रास अलंकार। देखो यहाँ है जेऊ जाए, यानी यहाँ भी जो है, यहाँ भी जो, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर देखिए यहाँ बार बार, यह कौन सा अलंकार है, पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है, वहाँ होता है जब एक ही शब्द दो या दो से ज़्यादा बार उनका प्रयोग हो, है ना। यहाँ देखिए बार बार, ये बार शब्द दो बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ क्या है, पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये एक पॉइंट है। और अंत में आप लिख सकते हैं इसकी जो भाषा है ना, इस पद की भाषा क्या है, ये ब्रज भाषा का यहाँ प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आप इसकी व्याख्या अपने नोट कॉपी में कीजिए। धन्यवाद।